वहां यीशु मसीह को परमेश्वर की तरह नहीं माना गया, बिलीव नहीं किया। अभी आप देखेंगे मत्ती के 28 में जो लास्ट वर्स है उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह रेस होके क्रूस में मर के और जिंदा होके वो दिखने लगा मरियम को और जो लोगों को दिखने लगा, उसने बोला कि मैं गलील में मिलूंगा। हालेलुया। कहने का मतलब है जहां से परमेश्वर ने शुरुआत की थी वही उसने अंत में दिखाया कि जिस लोगों ने मुझे पहले एक्सेप्ट किया था वो भी मेरे लिए वेलकम करेंगे बाद में। हालेलुया। आमीन। Jesus is the author and the finisher. Hallelujah. हिंदी में बताओ। हाँ, हिंदी में। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता, शुरुआत करने वाला, सृष्टि करता है। ताली बजा के ये हालेलुया, 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 वो प्रकाश देता है। एक नई चीज परमेश्वर मुझे बताना है, जितने लोगों के कदम आज पड़े हैं इस भवन में, आपके कदम अभिषेक हो गए हैं। आप किसी जॉब में जाओगे, किसी बिल्डिंग में घुसोगे, किसी मॉल में जाओगे, किसी दुकान में जाओगे, उसी समय लोगों के छुटकारे होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। छुटकारे होना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद यीशु नासरी। अभी एक बात है जो पवित्र आत्मा मुझे कह रहा था लोगों को सिखाना है इस बात का। 3-4 हफ्ते की बात है, वैसे तो रोज ही मैं काम करता हूँ परमेश्वर की परिश्रमों को, बट मैं वॉशरूम में था और जब नहा रहा था तो मैंने अपने दरवाजे के बाहर एक फरिश्ता खड़ा हुआ देखा। हालेलुया, हालेलुया। फिर कमरों में जब मैं होता हूँ, अपने कमरे में होता हूँ, फरिश्ते तो देखता ही हूँ, बट जब मैं कहीं चलता हूँ, कहीं बैठता हूँ, कहीं उठता हूँ, कहीं दुकान में जाता हूँ, तो मैं फिर भी फरिश्ते देखता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मैंने क्वेश्चन पूछा, खुदा ऐसा क्यों है? मैं जानता हूँ सुरक्षा है मेरे ऊपर, मैं जानता हूँ, बट एक बहुत डीप बात मुझे पवित्र आत्मा ने बताई, शायद आपको अब मिल रहा है रेवलेशन। हालेलुया। होली स्पिरिट ने मुझे बोला, जितने लोग इस बात को अपने दिल और दिमाग में रखते हैं कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मेरे साथ है, उनके साथ फरिश्ते चलते उठते हैं। हालेलुया। आपको अपने विचारों में, अपने बातों में करो, डरता नहीं हो किसी से। मेरे साथ यीशु है, मेरे साथ क्या होगा? हालेलुया। आज भी आप ऐसे बन जाओ। आमीन। कहीं भी जाते हो, कोई दूसरी कंट्री में जाते हो, किसी बुरे लोगों के बीच में भी आप जाते हो, अपने मन में ये बात याद रखना, अपने दिमाग में, अपने विचारों में ये सोचना कि मैं क्यों डर रहा हूं जब मेरे साथ यीशु मसीह है। 2 सेकंड में फरिश्ते उड़ते हुए दिखेंगे। चिल्ला दो, दुखा दो, यीशु का वचन पढ़ना काफी नहीं है, वचन को अपने विचारों में, अपने दिल में रखना भी बहुत जरूरी है। जो वचन आप पढ़ते हैं उसको आप अपने अंदर एक सांस की तरह रखा करो। जैसे आप सांस लेते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, अंदर बाहर जब आप सांस लेते हैं, करते भी नहीं करते, तभी तो आप जी रहे हैं। आप ऐसे बोला करो, मैं पवित्र आत्मा को इनहेल कर रहा हूं और एक्सहेल भी मैं पवित्र आत्मा को कर रहा हूं। हालेलुया। आमीन। तभी आप अपने जीवन में चेंजेस को देखेंगे। हालेलुया। मेरा कोई भी मुसीबत मेरे ऊपर आती है, मैं जैसी प्रार्थना करता हूँ 3 सेकंड में काम पूरा हो जाता है। हालेलुया। 1 मिनट निकल जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने विचारों में परमेश्वर को, अपने दिमाग में परमेश्वर को बोला है, मैं डरता नहीं हूँ, तो मेरे साथ है, फिर मुझे फरिश्ते हर जगह दिखते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपको इस धरती में रह के ईश्वर का जीवन बिताना है। समझे मेरी बात को? धरती पे रह के ईश्वर का जीवन बिताने का मतलब ये है, पवित्रता ही तो ठीक है, बट आपको जो स्वर्ग में सारी चीजें हैं, फरिश्ते हैं, आग है, होली फायर है, सिंहासन की ताकत है, क्रूस की ताकत है, उन चीजों को आपने अपने रियल लाइफ में बोलना है।
हालेलुया। हाँ, अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं प्रार्थना करूंगा इसी समय। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज अपने विचारों में, अपने दिल में, अपने मन में ये बात रखेंगे कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यीशु मसीह है, उनको आज से उनकी खुली आंखों से फरिश्ते दिखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और ये अपना धरती पे स्वर्ग का जीवन जिएंगे। हालेलुया। पाप से दूर रहेंगे, बुराइयों से दूर रहेंगे, गाली गलौज से दूर रहेंगे, बुराइयां करने वालों से दूर रहेंगे, बुरे लोगों से दूर रहेंगे। ये आज यहाँ मैं तो सामने एक जजमेंटल प्लेस में रख रहा हूँ और लाइटें जला रहा हूँ कि परमेश्वर आज अपना जीवन स्वर्ग जैसा जिएंगे इस बात में। हालेलुया। यीशु राजा हमारे बीच में। अपनी आंखों को बंद करो और आसमान के ऊपर हाथ उठाओ और अन्य भाषा में उनका धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। आ जाओ। हाँ, अगर आपके पास दो शब्द भी है, एक शब्द भी है, बोलते रहो, बोलते रहो। मैं यहाँ से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपके ऊपर अनलिमिटेड शब्द आएंगे यीशु मसीह के नाम पे। घंटों घंटों आप आज से अन्य भाषा बोलेंगे। भर जाओ, भर जाओ, भरते जाओ। यीशु मसीह यहाँ चल रहे हैं। अपने पैरों के नीचे शैतान को कुछ लो, कुछ लो, आवाज आनी चाहिए मुझे, कुछ लो। शेर फकीर बाबा के अंदर फकीर है, पैरों के नीचे कुछ लो शैतान को, कुछ लो, कुछ लो। जो लोग बीच में आ सकते हैं कुर्सियों के बीच में, क्योंकि यीशु खड़े हैं, जाओ बीच में चले जाओ, अपनी कुर्सियां छोड़ के साथ चला रहिएगा, चल रखा चला किया अस्सी का बसन चला लेचीरे 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 शेंडे 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 पहले शेंडे ने आंखें खोलो और बीच में जो आ जाओ, यीशु आ गया है, यीशु आ गया है, यीशु आ गया है। बीच में आ जाए, परमेश्वर बीच में चल रहे हैं।
जितने लोग बीच में आए मैं कसम पे हाथ दूंगा क्योंकि तुम लोग विश्वास करते हो यहाँ यीशु है। विश्वास करो यीशु चल रहा है बीच में बताने के सही नंबर सखीरा शेर तरह बजाना लहीनो शहीदा ले लो विश्वास से ले लो शत्रु हार चुका है शैतान की ताकतें खत्म हो चुकी है। हालेलुया धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया। मैं कह रहा हूं इसको मेरे दिमाग की बात मत समझना तुम सबके पास सोना आने वाला है बहुत सारा सोने आने वाले सोने हीरे मोती आने वाले हैं और अब इसी समय परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है इनके घर सोने हीरे मोती से भर जाए। भविष्यवाणी करता हूँ अलमारी में इनके कबर्ड में सोने हीरे मोती दिखेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। इनके बाइबल में सोना गिरेगा सोने की मिट्टी आएगी सोने की चीजें स्वर्ग से शानदार किया शुक्रिया गवाही आएगी। हालेलुया हालेलुया हंसो बोलो शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो शैतान तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि यीशु राजा जो परमेश्वर है यहोवा परमेश्वर निर्गमन 15:3 में लिखा हमारा परमेश्वर लड़ाई का परमेश्वर है और वो आपको जिताएगा 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 जिताएगा। आमीन हालेलुया। एक मजेदार बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कई लोग सोचते हैं कि यार इतनी एनर्जी मेरे अंदर कैसे आ जाती है क्योंकि मैं यहाँ जाहिर नहीं करता हूँ मैं स्वर्ग में जाता हूँ मुझे एक कमरा मिलता है वहां से हाथ घुमाता हूँ और यहाँ काम कर रहा हूँ काम होने लग जाते हैं इसको बोलते हैं प्रॉफिटिक ऑफिस। आज से परमेश्वर से प्रार्थना करो और बोलो मेरा भी प्रार्थना का एक ऑफिस स्वर्ग में खोलो ताकि जब मैं वहां जाके प्रार्थना करूं जहां के लोगों में चंगाइयां मिले। हालेलुया जहां के लोगों में अभिषेक उतरे यीशु मसीह के नाम में। बोलो स्वर्ग में एक प्रार्थना का कमरा मिले मुझे आज से मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अभी जितने लोग बीच में आए थे और जिनको मैंने छुआ था मैं उन सबकी गवाहियां चाहता हूं। आमीन। तुम सबके साथ कुछ बड़ा हुआ है और जो भी टेस्टमनी है कॉन्फिडेंटली दो बोल्डली दो क्योंकि परमेश्वर आपके साइड में खड़ा रहता है। हालेलुया आमीन। जितने लोग गवाहियां देते हैं उनकी और गवाहियां बनती है जितने लोग गवाहियां नहीं देते उनकी गवाहियां नहीं बनती। तारीफ करो परमेश्वर की। बैठ जाओ प्रभु आपका गवाही देंगे अभी जितने लोग बीच में आए थे और जिनको मैंने छुआ था मैं उन सबकी गवाहियां चाहता हूं। आमीन। तुम सबके साथ कुछ बड़ा हुआ है और जो भी टेस्टमनी है कॉन्फिडेंटली दो बोल्डली दो क्योंकि परमेश्वर आपके साइड में खड़ा रहता है। हालेलुया आमीन। जितने लोग गवाहियां देते हैं उनकी और गवाहियां बनती
बनती है, जितने लोग गवाहियां नहीं देते उनकी गवाहियां नहीं बनती। तारीफ करो परमेश्वर की। बैठ जाओ प्रभु आपका गवाही देंगे जिनको गवाही जल्दी से आके देंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं बीच में खड़ी हुई तो प्रॉफिट जी ने जब मुझे छुआ तो बहुत इतना जोर से दर्द लगा मुझे, जैसे कि बिजली गिरती हुई मेरे ऊपर। और ऐसे परमेश्वर का दर्शन मुझे बहुत इतना हीलिंग होती थी, बहुत ज़्यादा। और जब प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि आप सबको सोना मिलने जा रहा है, तो मुझे प्रॉफिट जी में गोल्डन डस्ट इतनी सारी दिखाई दी, और सोने में मतलब परमेश्वर की जो दास है वो सोने के बिल्कुल दिखाई दे रहे थे मुझे। मैं मतलब बोल नहीं पा रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे लगता था यहाँ बिल्कुल सोना की गोल्डन डस्ट लगती है बहुत ज़्यादा। और साथ में मैं परमेश्वर देती हूँ, और जो आज मुझे हीलिंग हुई है उसके लिए परमेश्वर की दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर परमेश्वर को मिले, सारा जलाल परमेश्वर का, यीशु के नाम से आमीन। जोर से ताली बजाएं। मेरी समाना हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग हुई 25 तारीख को, तो लेबर रूम में इतनी रश हो गया, इतना रश हो गया। सिस्टर कह रही अब जो तूने क्या किया? मैं क्या, मैंने तो दवाई कही है। कह रही इतनी देर से हम ऐसे ही बैठे थे, अब तो 30 डिलीवरी है, एक दिन में होनी है। मैंने कहा प्रभु अब तो तू क्षमा कर हमारे को। तो कल हमने रेस्ट किया, तो कल फिर डिलीवरी आ गई। मैं क्या कहा अब तो ऑपरेशन करो इनका, कि सर्जरी कर दो। कह रही हाँ आज ऑपरेशन पे ही भेजना है, ये उनके पास भी लड़का ही हुआ है। वो कह रही 5 बेटियां थी। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, आपके घर काका ही आएगा। वो काका ही आया उनके घर में, उसने इतना धन्यवाद करा, डब्बा लेके मेरे पास आई। मैं कहा नहीं मेरे सीनियर के पास जाओ। मैंने ऐसे बोला तो बहुत खुश हुई दीदी आपने हमारे को ऐसे बोला। मैं क्या मेरा खुदा करने वाला है, यहाँ सब कुछ खुदा कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो आपके साथ जॉब कर रही थी यहाँ पे, खुदा ने मेरे को वहाँ पे रखा। पर रात में ऑफ नहीं मिल रहा था। मैं अपने रात सर को कहा, मैं क्या सर मेरे को ऑफ दे दो। कह रहा नहीं। तो आज सर ने सुबह कॉल की मेरे को नवजोड़ ड्यूटी में, क्या प्लीज सर। कह रहा ठीक है, मैं लड़की लेके आ गया कि इसको काम समझाने। मैंने इसको समझाया, अब पता नहीं वहाँ पे खुदा ही काम कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं तो यही खुदा के बात कर रही हूँ। आप ये चर्च का अभिषेक है जो अस्पताल तक गया है। न्यू लाइफ चर्च का अभिषेक है जो सोहाना अस्पताल तक पहुंचा है। मैं जोर से ताली बजाएंगे चर्च का अभिषेक के लिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ से वहाँ तक गया है। हालेलुया। मेरी टेस्टिमनी ये है कि मैं पिछले 6-7 महीने से जॉबलेस था। मैं उससे पहले एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा था, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। तो मेरी बहुत अच्छी सैलरी थी, ऑलमोस्ट मैं 70,000 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा था वहाँ से। बट ड्यू टू सम टॉक्सिक वर्क कल्चर मेरे को वहाँ से जॉब छोड़ना पड़ा। तो जॉब छोड़ने के बाद मैंने 1-2 कंपनीज में इंटरव्यू दिया। तो मेरा इंटरव्यू हो जाता था, सब हो जाता था। तो मुझको बोलते थे कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो अभी हमारे पास उस जगह पे खाली कोई पोस्ट नहीं है। तो 1-2-3 महीने में ऐसे ही चलता रहा, अपनी सेविंग से गुजारा करता रहा, अपनी EMI देता रहा। और कंटिन्यूसली मैं पास्टर जी का, प्रॉफिट मार्शल के टच में था। क्योंकि जब आप फ्री बैठे होते हो तो बहुत सी चीज़ें आपको घेर लेती हैं, डिप्रेशन आ जाता है, आप इरिटेट हो जाते हो। तो मेरी एक ऐसी पर्सनैलिटी पहले रहती थी जिसमें मैं वापस आ गया हूँ कि मैं सबको खुश रखता था। अगर कोई परेशान भी होता था मैं उसकी बात को मजाक में उड़ा के उसको खुश करता था। तो फ्री बैठा रहा, इधर उधर जॉब ढूंढता रहा, नहीं मिली। तो जो मेरे नोन टू डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, तो मैं उनके टच में रहा। तो उन्होंने बोला कि तुम फ्रीलांस काम करो, जब तक तुमको नहीं मिलता। तो किसी महीने काम मिल जाता था, किसी महीने नहीं मिलता था। तो उसके बाद जो भी मैं प्रेयर करवाता रहा, मेरा फेथ था कि मुझको जॉब मिल जाएगी। तो लास्ट मंथ की बात है, लास्ट मंथ मेरा बर्थडे होता है 8 मई को। तो पिछले 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था कि बात करने का दिल नहीं करता था, खाना नहीं खाता था, शराब पीने लग गया था बहुत ज़्यादा। 3 दिन 4 दिन सुबह के शराब ही पीता रहता था और अगले दिन उठता नहीं था, 2 बजे तक। तो आई डोंट नो, मेरे मदर ने बोला मुझको कि मैं तुझे तेरे बर्थडे में गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो मैंने बोला क्या गिफ्ट है?
तो मेरे मम्मी कहते हैं कि मैं तेरे को कहीं बाहर घुमा के लाना चाहती हूँ। तो हम सारी फैमिली यहाँ हिमाचल में घूमने के लिए गए, मेरे बर्थडे वाले थे। तो अंदर से मूड वैसे ही था कि खाली जेब आ रहा हूँ, मेरी मम्मी खर्चा करके इतना बड़ा हो गया हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था। तो प्रेयर करते रहे हम वहाँ घूमे। तो जब हम वापस चंडीगढ़ को आए थे, पता नहीं क्या दिन पे, मैंने बोला धर्मशाला में एक बहुत पुराना CMA का चर्च है, हमको वहाँ जाना है। हम वहाँ गए, हम अंदर बैठे, प्रेयर की। प्रेयर में मांगता रहा जॉब मिलेगी। और प्रॉफिट मार्शल ने प्रोफेसी की थी, जैसी जॉब आप चाह रहे हो, जिस पोजीशन पे चाह रहे हो, उससे अच्छी जॉब मिलेगी। जब हम वहाँ से प्रेयर करके निकले, हम ऑन द वे चंडीगढ़ थे, मेरे दोस्त का फोन आया, कहता तेरा CV एक कंपनी में गया है और तेरे को फोन आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे दिल में धन्यवाद किया। और आई थिंक आधे घंटे 1 घंटे बाद मुझे HR से कॉल आया। मैं रास्ते में हालेलुया। मैंने चंडीगढ़ में बात की उससे, मैं गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी साइड पे रोक दी, छोटे ब्रदर को गाड़ी पकड़ाई और मैं साथ में बैठ के HR से बात करता जा रहा था। तो मैंने उन्होंने मुझसे कुछ सवाल ही पूछा। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि हमने आपका फीडबैक जो है बैकग्राउंड से ले लिया है, वी नो अबाउट यू, आपको सब आता है, अब सैलरी बताओ क्या। तो मैंने जो सैलरी उनको बोली, उस टाइम पे उसने बोला हम इतनी सैलरी आपको नहीं दे पाएंगे। तो इतना बोल के उसने बोला चलो मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, मुझको कोई कॉल आ रहा है। तो मैं मनी मन प्रेयर करता रहा। आई थिंक शाम को जब मैं 5 बजे घर पहुंचा तो मम्मी ने बोला आया नहीं फोन। मैंने कहा नहीं आया। मम्मी कहते आ जाएगा, बेफिक्र होकर बैठा है। 15 मिनट के बाद फोन आया, उसने बोला कि परसों आपका ऑफर लेटर आ रहा है सेम सैलरी। अच्छे से जानते हैं, HR वाले नेगोशिएशन पे आते हैं कि हम आपको ये सैलरी देंगे, हम आपको ये सैलरी देंगे। उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तो मेरे को जॉब मिल गई और कैसी जॉब मैं चाहता था, और मेरे को इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की जॉब मिली है। पूरा पंजाब मेरे अंडर है, मेरे को 5 लोगों की टीम। उसके बाद भी मैं प्रॉफिट मार्शल के टच में रहा। फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ गए थे कि वाइफ का गोल्ड तक रखना पड़ गया, पॉल मर्चेंट्स पे लोन लेके अपना खर्चा चलाया। काम पे जाना है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ता है, 100 चीजें होती है। तो मैंने प्रेयर करवाई, मैंने बोला मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत आ चुका हूँ। तो इन्होंने बोला आप आराम से बैठे रहो, सब इंतजाम हो जाएगा। अभी 23 तारीख को मेरे इन लॉज में फंक्शन था, तो मैं बहुत पहले से सोचा था मैं कैसे जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने मदर से हेल्प नहीं लेना चाहता, मैं उनको कब तक परेशान करूँगा। तो आई डोंट नो, मैंने फिर इनसे प्रेयर करवाई। इन्होंने बोला आप आराम से बैठो, इंतजाम हो जाएगा। एंड यू जस्ट कांट इमेजिन, आई थिंक 18 या 19 तारीख की बात है, I am blessed with a miracle money of 45,000. 45,000 रुपीज की miracle money से blessing मिली। जितने बैंक वालों के फोन आ रहे थे, मेरे को शाम को पैसा मिला, आधे घंटे में सबका पैसा वापस कर दिया। 45,000 मेरा ये हाल हो गया था कि मतलब मुझे नींद नहीं आती थी, मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज्यादा हो गए थे। अगर आपने वो पांडा देखा होगा ना, उसके वाइट हेयर्स होते हैं और यहाँ भी कितने काले काले बाल होते हैं, तो मेरा वो हाल होता था। हमने पास्टर जी और उनकी फैमिली को अपने घर इन्वाइट किया था प्रेयर करने के लिए, तब हमने इनसे अनॉइंटिंग ऑयल में भी प्रेयर करवाया था। मेरे को प्रॉफिट मार्शल ने बोला था कि आप ये ऑयल है यहाँ पे अप्लाई किया करो, और वो आई थिंक मैं 10 दिन से अप्लाई कर रहा हूँ। और मुझको खुद जो लोग मुझको मिलते हैं वो नोटिस करते हैं, बोलते तेरे डार्क सर्कल बहुत कम हो गए, तू क्या लगा रहा है यार। तो ये मेरी गवाही। बहुत सुंदर गवाही। अभी परमेश्वर ने मुझे बताया आपने गवाही दी मिराकल मनी की, 1 लाख की मिराकल मनी दोबारा होगी आपकी। Praise the Lord. मेरी टेस्टिमनी है, मैंने इसका संडे वाले दिन प्रोफेसी से प्रेयर करवाई। मेरा एक्चुअली रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब कोई सप्ली नहीं, कुछ नहीं, सारे पेपर क्लियर थे मेरे, अच्छे नंबर्स थे, बट फिर भी रिजल्ट पेंडिंग था PU से। तो मैंने उनसे टेस्टिमनी करवाई और मेरा मतलब मुझे PU के लिए जाना पड़ा और मेरा अपने आप रिजल्ट आ गया। जॉब सब करती है, ऑफ लेना पड़ता है, फिर भी मैं
अच्छा फिर कैंडिडेट्स को, तो मैं सोच रही थी कि ना जाना पड़े मुझे, तो ऑनलाइन मेरा रिजल्ट आ गया और अब डिग्री भी खुद ही जोर से ताली बजाएं, डिग्री आ गई। मतलब जब मेरा एडमिशन हो उससे पहले मेरा रिजल्ट क्लियर हो जाए, सब क्लियर हो जाए। अब रिजल्ट मतलब एडमिशन में भी 2 मंथ्स है अभी, तो मेरा रिजल्ट पहले क्लियर हो गया। और मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब रहती थी बदल के जाने के बाद, तो मैं प्रेयर करवाती थी पूरा आंटी की सोसाइटी में रहती थी, तो उनसे बहुत प्रेयर करवाती थी। मेरे फादर भी बहुत सही रहते हैं, अच्छे हैं। जोर से ताली बजाएंगे। सचमुच में परमेश्वर की महिमा स्तुति बढ़ाई हो, सचमुच में प्रभु बहुत महान है, सामर्थ्य है। Praise the Lord everybody. Praise the Lord. मेरी टेस्टिमनी है, अभी मैं सेंटर में जैसे कि खड़ी थी, जैसे ही पास्टर जी ने मुझे छुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने घुटने लेकर प्रभु यीशु मसीह का हाथ मेरे सिर पे था। और कुछ दिन पहले से मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान थी, काम में बहुत ज़्यादा, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हूँ एंड देयर इज़ लॉट मेनी पॉलिटिक्स इज देयर। बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना खुद को, लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके 1 महीने से सब कुछ सुन रही थी अपने आसपास के लोगों से। वो मुझे बहुत टॉन्टिंग करते थे और मैं 3 दिन से ज़्यादा ही डिप्रेशन में थी, क्योंकि वो बात अब मेरी नर्व्स में आ गई थी और अब मेरी जॉब पे आ चुकी थी। और मैं इतनी परेशान थी कि मैं मम्मा को भी बार बार परेशान करती थी, मतलब उनके सामने उदास सामान। लेकिन आज जैसे ही मैं यहाँ पे आई और ऑटोमेटिकली पास्टर जी ने वही प्रेयर्स करी कि जो भी परेशान है वो सब अपनी परेशानी को पूजें, क्योंकि हमारा यहोवा हमारे साथ है। कई तरह से अब बिलीव हुआ है कि बाकी यहोवा मेरे साथ है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। सुंदर गवाही के लिए धन्यवाद। मेरी गवाही ये है कि मेरी बहन की गवाही मैं उनके बारे में गवाही देना चाहता हूँ कि परसों रात को उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उनके पेट में दर्द हो रहा था। वो मैंने रात को जब भी मुझे बताया कि मुझे पेट में दर्द है, तो मैंने प्रार्थना की और वाटर पिलाया प्रभु का। तो थोड़ी देर बाद उठ रही है और बार बार कह रहे कि नहीं आराम नहीं है। तो मैं जैसे ही सुबह हुई फिर मैंने फिर प्रार्थना की, चलो हम प्रार्थना करते हैं, फिर वो ठीक करेगा सब कुछ, वो ठीक हो जाएगा पेट में। तो जैसे जैसे शाम हो गई तो मैंने पास्टर जी को भी फ़ोन किया था, वैसे 12 के आसपास, तो फ़ोन नहीं अटेंड कर पाए थे। फिर उनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। जैसे भी ऊपर पास्टर जी फ्री हुई तो उनका फ़ोन आया शाम को कि हाँ क्या कहते हैं। मैंने कहा मेरी वाइफ के लिए मैंने प्रार्थना करानी थी। तो अच्छा, तो मैंने कहा थोड़ी देर बाद मैं आपको कॉल करता हूँ, पास्टर जी मैं थोड़ा बाहर आया। तो जैसे मैं कह गया पास्टर जी से प्रार्थना कराई मैं, और मेरी वाइफ जब से ठीक है मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने खाना भी खुद बनाया और खाया भी, शाम के टाइम भी और सुबह भी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया, ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। खाना भी बनाया, खाया भी, खिलाया भी। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्तुति बढ़ाई हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। मेरे पास भी गवाही है। मैं भी अपनी शादी की बेटी की, बड़ी बेटी की इंगेजमेंट में गोरखपुर गया था और 8 साल के बाद मुझे अवसर मिला कि मैं वहाँ पर जाऊँ और उनकी इंगेजमेंट को पढ़ूँ। और बहुत अच्छी इंगेजमेंट हुई आपकी दुआओं से, प्रार्थनाओं से। बेटी जो है वो गवर्नमेंट जॉब करती है, नर्स है, स्टाफ नर्स है। उनके जो हस्बैंड होने वाले हस्बैंड हैं वो प्रभु की सेवा भी करते हैं और एक NGO में भी काम करते हैं। बहुत अच्छा सफ़र रहा। गर्मी बहुत थी लेकिन फिर भी परमेश्वर ने बहुत सहायता मदद की। आमीन। और जिस दिन मैं गया, वैसे तो यूपी में बहुत लाइट जाती है, बहुत जाती थी, लेकिन जिस दिन मैं उतरा उसके बाद लाइट नहीं गई, पूरी रात भर AC चलता रहा। कहते आप आए तो लाइट तो नहीं जा रही, निकल नहीं जाएगी, मैं आया हूँ ना। और 8 साल पहले, उससे पहले
जब उनकी दुकान में पहली बार मैंने कदम रखे थे तो उनकी पहले इनकम होती थी 200 रुपये, 500 रुपये, 300 रुपये। लेकिन जिस दिन उन्होंने दुकान में मुझे बुलाया उस दिन उनकी 3000 की बिक्री हुई। 3000 रुपये की बिक्री। ये चमत्कार नहीं है, ये परमेश्वर के काम है कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है कि जहाँ आपके पैर, जो पैर आज प्रॉफिट ने आपके पटकवाए हैं धरती पे, वो पैर जहाँ भी जाएंगे वहाँ अभिषेक आएगा। आमेन, हालेलुया। दीवाने गिरेंगी, शैतान भागेगा, डर भागेगा, अंधकार भागेगा, रुकावटें भागेंगी, नुकसान भागेगा। आमेन, हालेलुया। आपके पैर पड़ने से ही उस जगह में परमेश्वर पवित्रता और सामर्थ्यता को उड़ेल देगा, क्योंकि वो महान सेनाओं का राजा यहोवा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। और कुछ लोगों ने फिर मुझे प्रार्थना के लिए बुलाया, वहाँ भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया, प्रभु की महिमा स्तुति बढ़ाई हो। और मैं फिर मेरा जो सफ़र था वो सफल हुआ, आराम से मैं कल आ गया शाम को। और बहुत लंबा सफ़र था, लेकिन परमेश्वर ने सहायता मदद की। परमेश्वर बहुत महान है। उन सबों ने भी आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में ग्रीटिंग्स भेजा है, सलाम भेजा है, प्रेज द लॉर्ड भेजा है। और वो कभी आएंगे तो आप उनसे मिल सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का काम सब जगह हो रहा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो। परमेश्वर का काम सब जगह हो रहा है। आमेन। वहाँ पर सताव है, लेकिन वहाँ पे भी परमेश्वर का बहुत काम हो रहा है। गाँव गाँव में बिलीवर बन रहे हैं, विश्वासी बन रहे हैं और प्रभु की महिमा स्तुति बढ़ाई। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। आमेन। सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। ये सुसमाचार है जो सबको मिलना चाहिए। प्रभु की महिमा स्तुति बढ़ाई हो। आमेन। ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष बरकत दें। और आने वाले दिनों में एक रिवाइवल मीटिंग के लिए प्रार्थना करें कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में हम एक मीटिंग रखना चाहते हैं यहीं 24 सेक्टर में, भविष्यवाणियों की और प्रभु की सामर्थ्य की। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रॉफिट मार्शल जो नई नई बातें बताते हैं उन पे आप ध्यान देना। कुछ लड़कों को, कुछ जवानों को लगता है कि उनको हंसी लगती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग है, प्रॉफिटिक एक्शन है। आमेन। अभी आप बच्चे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल के अंदर घुसोगे तो आपको ये गहरी बातें पता चलेंगी। आमेन। और आपकी जिंदगी बहुत लंबी है, आगे बुढ़ापे तक ये चीजें, ये चर्च की शिक्षा काम आएगी। आमेन। ध्यान से सुना कर। हालेलुया। आमेन। पैरों का पटकना, हालेलुया। आमेन। जो परमेश्वर को पैर पटकवाता है, उंगली जैसे करवाता है, क्योंकि ऐसे ठूठ बैठ के सीमेंट लगा के बैठने की जरूरत नहीं। हम लोग ऐसे सीमेंट लगवा लेते, बैठ जाते। कई लोग गीत भी नहीं गाते अच्छे से, मुंह भी नहीं खोलते, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा बॉडी, मुंह सब कुछ बना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आराधना के लिए आमेन। हम अपने जो है कल्चर से निकले हैं। आमेन। हम अपने उदासी के कल्चर से निकले, हम अपने अकेलेपन के कल्चर से निकले, हम अपने जो है बुरे कल्चर से निकले, परमेश्वर के बाइबल के कल्चर में आए। आमेन। बाइबल के अनुसार आराधना करें। आमेन। जितने भी भक्त थे, प्रॉफिट थे, वो सब जोश में होते थे, वो परमेश्वर की आराधना स्तुति पूरी प्रशंसा करते थे। आमेन। यहोशू के बाजे यदि और गीत वाले बहुत लेजी से होते तो यरीहो की दीवार नहीं गिरती, नहीं, ऐसे ढीले ढाले होते, कभी गा दिया कभी नहीं गाया, है ना, तो वो दीवार नहीं गिरती। परमेश्वर ने उनके अंदर पवित्र आत्मा भर दिया, पवित्र आत्मा में भर के हमने आराधना करी। मैं ताली बजा के परमेश्वर स्तुति करते हैं तो सच्चे दिल से करें, अपने आप को भूल जाएं, अपना फोन भूल जाएं, अपनी कॉल भूल जाएं, अपना इंटरनेट भूल जाएं, है ना, परमेश्वर की रात में लॉलिंग हो जाए तो मैं हालेलुया। मैं देखता हूँ जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो 4-5 लड़के थे जवान लोग, आजकल बहुत बिगड़े हुए,
इतनी ऐसी ऐसी बातें करते, क्योंकि उन्होंने मोबाइल फोन से सारी गंदगी भर ली है और उसी की वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे बड़ा दुख लगा कि देखो अच्छे अच्छे परिवार के, धनी धनी परिवार के, पढ़े लिखे जो लड़के थे वो ऐसी बातें कर रहे थे, बिगड़े हुए एकदम। मेरे को लगा इनका क्या होगा, इनको कौन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा, ये कब सुधरेंगे। मोबाइल में तो इनको और बिगाड़ दिया, नहीं है ना, कमेंट करना है ना, किसी को बुरे कमेंट करना, ये सब चीज़ें जो है शैतान के काम है। फूट डालना है ना, चर्च में लड़ाई झगड़े, फूट डालने का काम करना जो है, जो संसार में गड़बड़ी है वो चर्च में ना आने पाए। आमीन, ताली बजा के परमेश्वर, जो संसार में शैतान के काम जो गड़बड़ी है वो चर्च में ना आए, हमारे जवान बच्चों के बीच में ना आए और परमेश्वर उनको अच्छी राह पर चलाए। आमीन, पाक और पवित्र करे, तब आशीष आएंगे। आमीन, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, हम परमेश्वर के नज़दीकी में बढ़ेंगे। कि हमारा ये काम ही आपको समझाना सिखाना, नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे हाई स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा, शिक्षा नहीं देगा, लेकिन आत्मिक शिक्षा जो है वो पास्टर लोग देते, चर्च में देते। आमीन, हालेलुया। 20% लोग ही उसको ग्रहण करते हैं, लेकिन जो 20% इस बार कर ले, अगली बार फिर अगले 20 कर ले, फिर अगली बार 20 कर ले, ऐसे करके 100% करने लगेंगे लोग। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें।